हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर, उसका कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें ये सब हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, लाइक एज प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम, relation between HCF and LCM, and last one is theorem 1.2। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ए प्राइम नंबर डेट नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। एटलीस्ट एक तो फैक्टर 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा, है ना। लाइक एज एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्यों है प्राइम नंबर? अगर आप 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर में आता है 1, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर आता है इसका 2, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 2 ही तो फैक्टर हैं, इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, है ना। इसीलिए ये प्राइम नंबर है ना। यानी ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ, यानी स्वयं से डिवाइड होते हैं केवल, इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो इसमें देखेंगे, एक कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर्स। एक जो कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जब हम उसको प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखें, डेट नंबर हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, तो उसके 2 प्राइम फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, है ना। जस्ट इसी का अपोजिट होता है ना। एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, उसके बाद 10, ये 10 है, एंड 12, 14, उसके बाद 15 डॉट 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 सो ऑन। अब इसको जरा समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्या है? 4 है। तो आप इस नंबर को देखेंगे, इसका एक फैक्टर 1 है, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एक फैक्टर 4 है, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 और इटसेल्फ से तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना। यानी ऐसे नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, है ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं जिन नंबर के, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा, और बच्चों को ये कंफ्यूज करता है कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो होता है आपका 4। बच्चे यहाँ पे 2 लगा के आ जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो वो होगा कितना? 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जानते हैं ये थ्योरम क्या होती है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर के अगर हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके एक्सप्रेस्ड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी ये जो फैक्टराइजेशन होंगे, ये जो फैक्टर होंगे, वो यूनिक होंगे ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, यानी उनके ऑर्डर को अगर ना देखा जाए तो ये जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक का मीन्स होता है अनोखा, यानी कि उस जैसा कोई भी नहीं है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक एज यहाँ पे अगर हम 48 एक नंबर लेते हैं जो कि कंपोजिट नंबर है। देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 और 48 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना, 3 से भी हो जाएगा ये, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो इसके हम क्या करें? फैक्टर करें। तो जैसे हमने फैक्टर करे
2 से कटेगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, कट गया ना, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 48 के जो फैक्टर हैं आपके पास वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई देखेंगे आप कितनी बार हो रही है, 4 बार हो रही है, तो यानी 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, और मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 1 हो रही है तो 3 की पावर 1 जो हम लिखेंगे, नहीं तो 3 लिख देंगे, है ना। तो आपने देखा ये कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिया, है ना। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम होती है ना। और दूसरी चीज़ कही गई कि ये जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, ये क्या होंगे, यूनिक होंगे अगर इनके ऑर्डर को ना देखा जाए। तो देखिए इसके फैक्टर इनके अलावा कोई और नहीं हो सकते, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के अलावा कोई और नहीं हो सकते, केवल एक ही चीज़ हो सकती है कि इसको हम 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर के लिए पहले ही मना कर रहा है ना। तो ऑर्डर को ना देखें तो ये जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम होती है, ठीक है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो नोट में लिखा भी है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैन बी यूज टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो फंडामेंटल थ्योरम होती है वो HCF और LCM फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है इसका, है ना। कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका HCF या LCM फाइंड करना है तो हम इस थ्योरम का यूज करते हैं, है ना। तो कैसे यूज करते हैं, इसके भी कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को देख लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहला स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले जो भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आप राइट करेंगे, है ना। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि जो उसके प्राइम फैक्टर आएंगे उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर, जो उसकी पावर होगी यानी जो उसकी एक्सपोनेंशियल पावर होगी उसको आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, HCF फाइंड करना है, तो आपको देखना है जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं जो जिन दो नंबर का आपको फाइंड करना है HCF, तो उन दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट को आप लिखेंगे। बात समझ आ गई ना, है ना। अब मल्टीप्लाई दीज कॉमन फैक्टर्स गेट HCF, और जो भी कॉमन फैक्टर है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका HCF फाइंड हो जाएगा, है ना। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसे, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है, अगर आपको LCM फाइंड करना है, LCM के लिए आप क्या करेंगे, सेम चीज़ वही करेंगे, केवल क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट जो होगी आपकी, यानी इसमें क्या है कि जो आपकी सबसे बड़ी एक्सपोनेंशियल पावर होगी उसको प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आपका LCM फाइंड कर लेंगे, है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर है, एक मैंने यही ले लिया 48 है एंड सेकंड मैंने ले लिया यहाँ पे 54 है। तो इसके अभी हमने फैक्टर करे थे तो कितने आए थे, 2 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ऐसे करके आए थे। 1 हम पावर लिखते नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही 54 के आप फैक्टर काटेंगे तो जो 54 है आपका, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, तो इसके फैक्टर आपके आ जाएंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। आप चाहे तो काट के देख सकते हैं, है ना, मैंने अभी बताया था वैसे ही काटना है, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप अगर हम करें, सपोज करो हमें HCF फाइंड करना है, तो आपको क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उनको राइट करेंगे। तो क्या है कॉमन, देखिए 2 भी कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या कि स्मॉलेस्ट पावर दी गई है, HCF में क्या दी गई है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट कॉमन फैक्टर की है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्मॉल इन दोनों में देखेंगे क्या है, 1 स्मॉल होती है तो इसकी पावर 1 रख देंगे। इन दोनों में स्मॉल क्या है तो 1 होती है, 3 ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी पावर 1, है ना। तो HCF हमारा आ जाएगा HCF इक्वल टू 2 3 जा कितना होता है 6। तो ये आ गया हमारे पास HCF। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्या है हमारा LCM। अगर आपको फाइंड करना है तो भाई सभी को हम लिख लेंगे, जितने भी हम आपके पास दोनों नंबर में पहले कॉमन जो है वो लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे, है ना। तो हमने ये लिख लिए, दोनों कॉमन ही है बेसिकली। अब इसमें क्या कहा गया है LCM फाइंड करने के लिए
कि जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है ऑल प्राइम फैक्टर्स की, इसमें देखिए एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर्स की है, लेकिन एलसीएम में ऑल प्राइम फैक्टर्स की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है उन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा है 4 और यहाँ पे कितनी है 3 की ज़्यादा है 3, तो ये हो जाएगा LCM इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका LCM इक्वल टू, और ये हो जाएगा 16 7 जा 112 का 2 कैरी 11 लगेगा, 16 2 जा 32 और 11 हो जाएगा आपका 43, है ना। तो ये आ गया आपका क्या LCM। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका HCF और LCM फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM विद टू नंबर्स, है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ क्या है हमारा अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM विद टू नंबर शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको ये देखना है क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं, सपोज कीजिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक है आपके पास A और दूसरा है B, है ना। तो क्या होगा कि HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू होगा A मल्टीप्लाई B के, है ना। यानी कोई भी आपके पास दो नंबर है XYZ, कोई भी नंबर है, उन दोनों नंबर का HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होगा उन दोनों नंबर के, यानी कि उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपका है। ठीक है, तो दो नंबर अगर आपके पास A B है तो इसका मतलब कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाई B, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ये तो ये आपका बन गया यहाँ से। ठीक है, अब इसके कुछ रिलेशन बनेंगे, वो कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए इसमें कितनी चीज़ें हैं, एक तो HCF LCM A एंड B, चार चीज़ें हैं ना टोटल। अब इसमें तीन चीज़ें आपको दी जाएंगी, चौथी चीज़ पूछी जाएगी। सपोज करो यहाँ से आपको HCF फाइंड करना है, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपको आगे तब देखेंगे। और तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाई B, AB LCM को इधर ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा LCM। पहला रिलेशन से ये बन गया आपका नेक्स्ट रिलेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सपोज कीजिए आपको LCM फाइंड करना है, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा, इधर है आपका A इंटू B, HCF को इधर ले आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा HCF। ये बन गया आपका अगला रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही सपोज कीजिए आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, हाँ इसको ले लेते हैं। तो A इक्वल टू, तो इधर आपका क्या है, यहाँ देखेंगे HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, B को इधर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा अपॉन B। तो अगला रिलेशन आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये HCF है, इसको मैं यहाँ से सही कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपका HCF, इतना हो गया ना। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपको B चाहिए तो सिंपली हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन A, है ना।
तो ये इसके 4 रिलेशन हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो गए ना। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए भी देखा है ना, इसको एग्जांपल समझते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करना होगा, है ना। अभी हमने 2 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड किया है, इन दोनों को वेरीफाई करके देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि फॉर्मूला क्या था कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के, है ना। तो HCF दोनों नंबर का कितना आया है, 6 आया है, मल्टीप्लाई LCM कितना आया है 432 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है 48 एंड सेकंड नंबर क्या है 54। ये आपको गिवन है यहाँ पे, देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर किसी को भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19 और 6 4 जा 24 और 1 25, इतना हो जाएगा। अब देखिए 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, तब भी ये आएगा इतना ही, है ना। ये दोनों पोर्शन इक्वल आएंगे, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाई 54 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 लगेगी, है ना, और 4 4 जा ये हो जाएगा 16, 8 4 जा 40, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 और 3 59 का हो जाएगा 9 कैरी 5 लगेगा, 5 4 जा 20 और 5 25, है ना। शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आप जैसे चाहे वैसे करके देख सकते हैं ना। तो इतना ही आएगा। तो इस तरह हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर ये सारी चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 1.2 की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और जो आपके अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है, लाइक एस प्रूफ डेट अंडर रूट 2 इज़ आ इरेशनल नंबर, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है ये। लेट P बी अ प्राइम नंबर, मान लीजिए कि P क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर देती है देन P डिवाइड्स ए, इसका मतलब कि P ए को भी डिवाइड कर देगी वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ले रखी है कितनी 3 और P की भी वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया कितना 3। तो P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3, यानी ए स्क्वायर को P क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना 3, तो 3 से कटेगा कितनी बार 3 बार, यानी 3 से 9 डिवाइड हो गया पूरा पूरा। इसका मतलब क्या है कि 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। यदि ए स्क्वायर P से डिवाइड है तो ए भी P से डिवाइड होगा। यदि 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा। यदि 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये है हमारी थ्योरम 1.2। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से आपके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर है उसका कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।